पुराने जमाने की एक भव्य हवेली। लंबी लंबी खिड़कियां, लकड़ी के झरोखे और सफेद रंग के ऊंचे ऊंचे दरवाजे। वहां रहती थी राधिका देवी, एक 32 साल की सुंदर लेकिन अकेली मालकिन। उनके पति एक बड़े व्यापारी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी इस वीरान जिंदगी में एकमात्र साथी था उनका नौकर अर्जुन। अर्जुन एक 26 साल का सीधा साधा युवक, ईमानदार और मेहनती। उसने इस हवेली में 5 साल गुजार दिए थे, लेकिन इन 5 सालों में दोनों के बीच हमेशा एक मर्यादा की दीवार खड़ी रही। राधिका अपने ठाठ बाट और शानो शौकत में व्यस्त रहती, जबकि अर्जुन उनके हर आदेश को चुपचाप पूरा करता। उस शाम बारिश हो रही थी। हवेली के बगीचे में गुलाब की झाड़ियों पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। राधिका बालकनी में बैठी थी और उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और किताब के पन्ने उड़ गए। अर्जुन, जो वहीं बगीचे में काम कर रहा था, पन्ने उठाने दौड़ा। जब उसने राधिका को किताब थमाई, उनकी उंगलियां हल्के से टकराईं। ये सिर्फ एक क्षण था, लेकिन दोनों के दिलों में जैसे कोई अजीब सी हलचल हो गई। अर्जुन की आंखों में पहली बार राधिका ने एक ऐसी गहराई देखी, जो अब तक उन्होंने अनदेखी की थी। एक रात राधिका अपनी नींद में करवटें बदल रही थीं। उनकी खिड़की से हल्की सी बांसुरी की आवाज आ रही थी। वो उठी और देखा कि बगीचे में अर्जुन बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। राधिका उसके पास गई और पूछा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम बांसुरी बजाते हो? राधिका ने बालकनी से पूछा। अर्जुन चौंक गया। मालकिन, मैं बस यूं ही। तुम्हारा संगीत बहुत खूबसूरत है, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे से खुलकर बात की। अर्जुन ने बताया कि उसका सपना संगीतकार बनने का था, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को दबा दिया। राधिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सपने कभी खत्म नहीं होते, अर्जुन। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने बगीचे के बीच एक नई गुलाब की झाड़ी लगाई। गुलाब के फूल खिले तो ऐसा लगा जैसे वे खुद राधिका की मुस्कान के रंगों को समेटे हों। एक शाम उसने राधिका से कहा, ये गुलाब आपके लिए हैं, मालकिन। आपके बगीचे का सबसे सुंदर हिस्सा बनने के लिए। राधिका ने उसकी ओर देखा। तुम जानते हो, अर्जुन, ये गुलाब मुझे तुम्हारी मेहनत और प्यार की याद दिलाते हैं। शायद तुम्हारे बिना ये बगीचा, ये हवेली सब अधूरी है। उनकी आंखें मिल गईं। अर्जुन ने हल्के स्वर में कहा, अगर आप मेरी जगह होती, तो क्या यही कह पाती? राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने एक पल सोचा और धीरे से कहा, शायद हाँ। उस रात राधिका ने अर्जुन को हवेली के अंदर चाय पर बुलाया। ये पहली बार था जब दोनों बिना किसी औपचारिकता के एक कमरे में साथ बैठे थे। अर्जुन ने साहस करके कहा, मालकिन, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। क्या हम हमेशा मालिक और नौकर ही रहेंगे, या? राधिका ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। शायद ये रिश्ता हमारी सोच से ज्यादा बड़ा है, अर्जुन। लेकिन दुनिया इसे समझेगी नहीं। मुझे परवाह नहीं, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। राधिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो फिर गुलाब की इन दीवारों के पीछे हमारा ये रिश्ता महक सकता है। फिर क्या था, मैं मालकिन के नजदीक गया और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। फिर उस रात मालकिन ने मुझे जी भरकर प्यार किया। अगली सुबह हवेली में सब कुछ बदल चुका था। बगीचे में गुलाब पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अर्जुन और राधिका अब एक नई कहानी के किरदार बन चुके थे, जहां न नौकर था और न मालकिन, बस दो दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे। उनका ये रिश्ता न तो हवेली की दीवारों से बंधा था, न समाज की सोच से। ये बस प्यार का एक गुलाब था, जो हर कठिनाई के बावजूद खिलने को तैयार था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।